हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज फाइनली आप सभी के लिए, जो कि हम अभी तक रील वीडियो में बता रहे थे कि भाई हम लेके आने वाले हैं क्लैरियन का ड्यूल 15 टॉप। बेसिकली आप देख लीजिए, काफ़ी लंबी चौड़ी भाई इसकी हाइट है और पूरा लुक डिज़ाइन सब कुछ हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अंदर स्पीकर भी देखने वाले हैं कि हाँ भाई क्या लगा है, कैबिनेट की क्वालिटी कैसी है, प्लाईवुड कितने mm का यूज़ करा है, ग्लू कैसा यूज़ करा, वो सारी वीडियो में मतलब डिटेल्स आपको मिलने वाला है। तो अभी आप बोलते हो कि भैया हम कस्टम लें या ये कंप्लीट लें, तो वो आपको पूरा आंसर इसमें मिलने वाला है कि कस्टम में और यहाँ पे कंप्लीट में क्या फ़र्क है, वो भी मैं बताऊँगा। इसके साथ साथ जो कि सेम क्वालिटी अगर आप मार्केट में कस्टम मेड लेना जाएंगे ना, या आप कंप्लीट भी किसी और ब्रांड का लेने जाएंगे जो कि फैक्ट्री फिटेड होता है, उससे ये 20-25 हज़ार भाई सस्ता है। क्वालिटी भी इसका ज़बरदस्त है। अभी टेस्टिंग आप सुन के जाना, जो कि हमने सिर्फ 2 टॉप लगाए हैं और काफ़ी भाई क्वालिटी जो स्वीटनेस आनी चाहिए ना इस टॉप में, वो आपको इसके अंदर मिलती है। तो वीडियो में बना रहेगा। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, पूरा खोल के भी दिखाऊंगा स्पीकर क्या लगा है, HF क्या लगा है, नेटवर्क बोर्ड कैसा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, जो कि अगेन आपको क्लैरियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। मॉडल नंबर है JMKD 215। बहुत लंबा मॉडल नंबर बता दिया भाई। अगेन KD 215 बहुत ही स्यूट लग रहा था। इसके अलावा ड्यूल 15 प्रोफेशनल हो जाता है। 215 के स्पीकर हैं। अगेन 2400 वाट इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ कंटिन्यूस पावर मेंशन करा, बट RMS पावर ना इसका 1200 ही वाट है। 600 वाट का स्पीकर होता है। इसमें सब कुछ इन्होंने वूफर, ड्राइवर साइज़, कितने ओम्स का है, वो सब कुछ मेंशन करा है। सिंपल है, एक बॉक्स का जो ओम्स है वो यहाँ पे 4 ओम आपको मिलता है। अगर आप 2 स्पीकर को 8 ओम्स यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट करोगे तो वो 4 ओम्स हो जाएगा। तो एक बॉक्स आपका 4 ओम का है। कुछ डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती हैं, जो कि एक पीस स्पीकर है, यूज़र मैनुअल है, ड्यूल 15 टॉप हो जाता है, साइज़ वाइज, वेट वगैरह ये सब कुछ आपको मेंशन रहेगा। पैकेजिंग मैं कहूँगा एक अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग करी है। बट हाँ, इंडियन ट्रांसपोर्ट्स के लिए मैं करूँगा एक और लेयर का पैकेजिंग, कहीं से भी परचेस करो एक और लेयर का पैकेजिंग करवा लेना इंडियन ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर कोरियर से मंगा रहे हो कोई डैमेज नहीं होगा, इस तरीके की पैकेजिंग है। फटाफट से हम इसको खोल लेते हैं। अगेन खोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने खोल के इसको टेस्ट करा है। वो सारी चीज़ें मैं आपको फटाफट से दिखा दूँ। तो ये देख लो, फॉर्म की पैकेजिंग है। चारों साइड्स पे ये एक प्लास्टिक्स के कॉर्नर्स जो है वो दिए गए हैं। इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद यहाँ पे ये हो जाती है इसके पेपर वर्क्स। ये एक यहाँ पे साउंड प्रूफ फाउंड करके इन वाइट का एक पता QR कोड कुछ दे रखा है, पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हो तो। और इसकी टॉप की यहाँ पे ये पिक्चर भी आपको मिल जाती है। मेन हमारा यूनिट जो कि पॉलीरैप है। चलिए इसको फटाफट से निकाल के हम अभी देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले इसके क्वालिटी, क्या क्या चीज़ें, मटेरियल यूज़ करा है, ग्रिल का डिज़ाइन, वो सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं ग्रिल का डिज़ाइन। ये है हेक्सागोनल ग्रिल डिज़ाइन बोलते हैं इसको। 8 mm का हेक्सागोनल साइज़ जो है बोला जाता है। 16 गेज का ग्रिल है। ग्रिल का जो गेज है इन्होंने पूरा यहाँ पे दिया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लैरियन की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सामने से कोई भी आपको बोल्ट पेच नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ग्रिल जो है वो उसको रेडियस बैंडिंग दे रखा है। ये यहाँ पे इसके स्क्रूज को टाइटली फिट करा हुआ है। और इस पोर्शन में देखेंगे तो आपको ये एक हैंडल मिल जाता है, जो कि एक डिज़ाइन के साथ में आता है, ठीक है ना। ये एक हैंडल हो जाता है। इसके जैसे ऊपर के देखेंगे तो ये एल पत्ती है। इसको हम बेसिकली खोल के भी दिखाएंगे ताकि आपको एक अंदर से आइडिया भी ले जाए कि हाँ भाई जो एल पत्ती होती है वो मजबूती का कैसा काम करती है। और पेंट है। पेंट बेसिकली इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है बबल पेंट। बबल पेंट मैं प्रेफर करता हूँ अगर आप सामान को पटक रहे हो, या हमारे जो इंडियन कंडीशंस हैं वहाँ पे मैं प्रेफर आपको बबल पेंट बोलूँगा। या फिर इस तरीके से भी कि भाई ये साफ़ बहुत आसानी से होता है। अगर आप गीला कपड़ा लोगे ना और उस पर कपड़ा मारो तो ये ईजिली साफ़ हो जाता है। तो ये बबल पेंट का एक फ़ायदा होता है। और नीचे भी अगेन आपको एल पत्ती का जो है उसका बोल्ट देखने को मिलेगा। अगेन एलन बोल्ट देखने को मिलेगा। कर्वीड सा डिज़ाइन है। अगर आप सीधे देखेंगे तो फिर यहाँ पे ऐसे कर्व हो रहा है। ये डिमांडिंग में रहता है ये वाला डिज़ाइन, या ये तो हाँ, ये चीज़ मैं अच्छा हुआ कि यहाँ पे ये कैबिनेट थोड़ी सी गंदी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ी सी धूल है। ये बैक प्लेट पे भी देखोगे धूल है। अगर मैं इसको सिंपली कपड़े से भी साफ़ करूँगा ना तो ये देखो, ये कैबिनेट पूरी साफ़ हो गई। यहाँ पे भी जो है वो ये ईजिली साफ़ हो गई।
तो ये मुझे इसका एक फ़ायदा यहाँ पे ये लगा, बिकॉज हमने इसका जो अभी अंदर का वीडियो वो शूट कर लिया है, तो ये जो है वो एक्स्ट्रा हम आपको बता रहे हैं कि हाँ ये गंदा होने के बाद ऐसा रहेगा। बैक प्लेट पर अगर आप देखेंगे अगेन आपको क्लैरियन की ब्रांडिंग है, JMKD 215 इसका मॉडल नंबर, पावर रेटिंग, फ्रीक्वेंसी रेंज वो सब कुछ मेंशन रहेगा। इन्होंने कोई स्टिकर देखा है शायद वारंटी के लिए। यहाँ पे इसका सीरियल नंबर है, इन और आउट के पोर्ट्स हो जाते हैं जो कि आपको स्पीकॉन NL4 में मिलते हैं। तो ये हो जाता है। बैक से भी जो है वो अगर आप देखेंगे साइज़ इसका वाइड मिलता है, एलन बोल्ट अगेन एल पत्ती के साथ में। साइड में एक और हैंडल है जो कि 2 हैंडल टोटल आपको इस एक कैबिनेट में देखने को मिलेगा, और यही है बस इसका ऊपर का। अभी चलिए जो कि मेन है भाई, अंदर क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है, स्पीकर कैसा है, प्लाईवुड कैसा है, कैसा बनाया है, मजबूत है कि नहीं है, वो सब कुछ हम देखते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। ग्रिल खोलने के बाद जो लुक और डिज़ाइन आता है या क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये इसका HF फ्लेयर हो जाता है, जहाँ पे अगेन आपको ऐसा लग रहा हो कि ये 2 पार्ट में है। हाँ, आप इसको 2 पार्ट में बेसिकली ये देखो, ये लाइन है एक, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बाकी इसको हम खोल के भी देखेंगे। सामने अगर आप देखेंगे तो ये आपके 2 स्पीकर्स हो जाते हैं 15-15 इंच के, और सपोर्ट के लिए यहाँ पे लगाए। इवन सपोर्ट भी पूरा का पूरा इनक्रेव करा हुआ है। तो ये जो है वो क्वालिटी कैबिनेट्स की पहचान होती है। एयर पास इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, एयर पास भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड पे आपको एयर पास मिलेगा। साइड से अगर आप इसका लुक देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जो कि अभी हम इसकी टेस्टिंग भी, इसको एक स्पीकर को क्या करेंगे ना, एक की ग्रिल जो है वो हटा के रखेंगे ताकि हमें मालूम चले कि हाँ भाई कौन कैसे बाहर आ रहा है या कितना यहाँ पे लाउडनेस में कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस देता है। तो वो सब कुछ रहेगा। फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, इन कंपोनेंट्स को खोलता हूँ और अंदर भी देखते हैं कैबिनेट के हमको क्या क्या चीज़ें जो मिल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी इस टॉप को मैं खोल चुका हूँ और इसके अंदर जैसे बताया कि 15 इंच का स्पीकर मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्पीकर का क्वालिटी हो जाता है। इस पर अगेन आपको क्लैरियन की ब्रांडिंग है और इस टॉप का मॉडल नंबर मेंशन रहेगा KD 215, ठीक है। और अगर मैं सामने से इसकी पूरी डिटेल की से बात करूं तो सबसे पहले आप देख लो 15 इंच कोन पे एक कोटिंग करी गई है। कोटिंग इन द सेंस कि ये एक मॉइस्चर प्रूफ कोटिंग होती है, ताकि अगर टॉप में सामने से कोई पानी या फिर कुछ भी कलर चले जाए तो क्या है कि आप इसको ईजिली साफ़ कर सकते हो, या कोन का पेपर फटे ना इसलिए भी कोटिंग करी जाती है। पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाता है इसका ये स्पैटर, ये देखो ये है इसका स्पैटर की क्वालिटी। 4 इंच वॉइस कॉल साइज़ आपको इसके अंदर मिल जाता है। और स्पीकर मेरे को यहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी का स्पीकर देखने को मिला, मतलब हाँ देखने से मालूम चल जाता है कि भाई जो स्पीकर है वो किस टाइप का हमको मिलता है। अगर आप यहाँ इसके इंटरनल क्वालिटी के देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा इसका एक ये नेटवर्क बोर्ड। बेसिकली नेटवर्क बोर्ड जो है वो मैं एक बारी लाइट में सही से दिखाता हूँ आपको, ये देखो अब आपको सही से और दिखेगा। तो ये नेटवर्क बोर्ड है, यहाँ पे इसके स्पीकर के कनेक्शन, इनपुट कनेक्शन, और यहाँ पे ये HF कनेक्शन। HF बेसिकली यहाँ पे ये देख लीजिए ये हो जाता है। अगेन इसका भी मॉडल नंबर मेंशन रहेगा KD 15 प्रो के लिए। ये क्लैरियन का HF यहाँ पे यूज़ करें, ये 100 वाट का HF हो जाता है। बट इन्होंने करा क्या है कि जो स्पीकर का पावर है वो सिर्फ इसमें मेंशन करा। अगर आप यहाँ पे HF का पावर कैलकुलेट करके रखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 1300 वाट का आसपास जो है वो टॉपिक बनेगा। फ्लेयर काफ़ी अच्छी बड़ा क्वालिटी का फ्लेयर यूज़ करा है। जैसे बताया कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगेन ये बनते ही वैसे हैं, इनकी एक मोल्डिंग होती है, हाफ ऑफ डिवाइड पार्ट में बन के है और ये ज्वाइंट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा रहेगा। और HF का क्वालिटी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कैबिनेट में तो यहाँ पे ये देख लीजिए हर एक चीज़ यहाँ पे ग्रुपिंग पे यूज़ करेगी। इवन अंदर अगर आप कोने में देखेंगे तो एलन बोल्ट्स का एल पत्ती का भी जो इस्तेमाल करा है, ताकि जो इसकी कैबिनेट की मजबूती है वो भी रहे। अगर कोई इसको लाइक हैंग भी करना चाहता है, लाइक वो होता है ना कि आपको एक्सेसरीज लगा के हैंग करना है, वैसे तो मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, तो उसके लिए भी ये यूज़ करा जाता है। बट हाँ इसकी मजबूती और इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे है। अगर आप ग्लू भी देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशल टाइप का इसमें जो है वो ग्लू यूज़ करा है, जो कि येलो कलर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिकॉज ये होता क्या है कि ये फॉर्म टाइप का बन जाता है और ये हार्ड हो जाता है, जैसा एरालाइट होता है ना हमारा उस टाइप का होता है। लेकिन जो इसकी डेंसिटी होती है, जो हमारे नॉर्मल फेविकॉल वाला जो ग्लू आता है उतनी डेंसिटी है, लेकिन सूखने के बाद ये बिल्कुल हार्ड एरालाइट जैसा यहाँ पे हो जाता है, वाटर प्रूफ होता है। बेसिकली हम इसको चाइनीज़ येलो ग्लू जो है वो ज़्यादातर बोलते हैं, या PVA ग्लू भी बोला जाता है। तो ये हो जाता है हर जगह पे एलन बोल्ट्स का जो है वो यहाँ पे काम करा गया है। प्लाईवुड की बात करूँ तो यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी के प्लाईवुड है, इन द सेंस कि मैं बोलूँगा इसको कैलिब्रेटेड प्लाईवुड। कैलिब्रेटेड मीन्स कि इसके जो कोर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सीधे आपको मिलेंगे, कहीं पे भी कोई कोर्स जो है वो ऊपर नीचे नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोर्स आपको सारे मिलेंगे। तो ये कैलिब्रेटेड प्लाईवुड और एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे प्लाईवुड उन्होंने यूज़ करा है। सिंपल है, ये फ्रेम इसलिए भी दे रखा है ताकि ये जो फ्लेयर है ये यहाँ पे
टिका रहे, यानी HF जो है वो उस पर टिक जाए, ताकि अगर ये बाई चांस टॉप थोड़ा सा झटके खाता है या होता है तो ये फ्लेयर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना आए। तो इस चीज़ का इन्होंने ध्यान रखा है। हैंडल भी जो है वो यहाँ पे देखेंगे पूरा वुडन टाइप का यहाँ पे आपको हैंडल मिलेगा, क्रॉस करके यहाँ पे एक सपोर्ट लगाया हुआ है ताकि कैबिनेट का जो इंक्लोजर है ओवरऑल यानी वैफल हो गया और जो बैक हो गया और ये साइड हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसकी मजबूती को जो है वो बनाए रखे। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे पीछे, जो कि मेरे को हमेशा इंपॉर्टेंट में मिलता है कि यहाँ पे वो PCB आपको लगा हुआ मिलेगा उनके स्पीकर्स में, बिकॉज इससे होता क्या है कि इसकी लाइफ में बहुत फ़र्क आता है, लाइफ इसकी बहुत बढ़ जाती है। तो ये भी एक यहाँ पे प्लस पॉइंट मुझे इनकी कैबिनेट या इनके कंप्लीट सिस्टम में मुझे देखने को मिला। बाकी चलिए इसको वापस से हम फिट करते हैं और इसकी बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा इसका अनबॉक्सिंग, साथ के साथ यहाँ पे इसके इंटरनल पार्ट्स की क्वालिटी ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना। अभी दोस्तों अगर मैं इसके स्पेशल्स की बात करूँ, सबसे पहले मैं पावर रेटिंग्स की बात करूँ तो ये 1200 वाट इन्होंने RMS पावर मेंशन करा है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पीकर का वॉइस कॉल साइज़ है वो यहाँ पे आपको 4 इंच का मिल जाता है। HF में 3 इंच का डायफ्राम आपको देखने को मिलता है, जो कि 2 इंच थ्रॉट साइज के साथ में आता है। इसके अलावा यहाँ पे इजीली इसका जो डायफ्राम है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस तरीके से उन्होंने HF को रखा है। 16 गेज का ग्रिल हो जाता है। प्लाईवुड यहाँ पे कंपनी ने वैसे 15 mm मेंशन करा है, बट मैंने जब वर्नियर से इसको माप लिया तो ये 18 mm का मुझे प्लाईवुड जो है वो देखने को मिला है। प्लाईवुड जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे कैलिब्रेटेड टाइप का प्लाईवुड आपको मिलता है, जो कि एक वाटरप्रूफ होता है और कई हद तक वाटरप्रूफ के साथ साथ उसकी मजबूती भी लाइक अ बर्च जैसी होती है। तो ये सब चीज़ है। पेंट यहाँ पे बबल पेंट हम इसको बोलते हैं, सेंटेक्स नहीं करा है। सेंटेक्स रीज़न ये था, मुझे अब समझ में आया कि यहाँ पे जो बबल पेंट की लाइफ है, अगर आप यहाँ इम्पोर्टेड ले रहे हैं कुछ भी, तो वो बबल पेंट की लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। सेंटेक्स अगर आप यहाँ इंडिया में बना रहे हैं या कस्टम मेड में कर रहे हैं तो मैं आपको वो रिकमेंडेड करूँगा। इवन सारे की सारा काम जो है वो ग्रुपिंग में करा गया है कैबिनेट्स में, बिकॉज कैबिनेट की क्वालिटी को देख के मुझे मालूम चलता है कि इसकी जो लाइफ है वो आपको एक अच्छी भी देखने को मिलेगी। लाइव डीजे दोनों पे आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसका फ्रिक्वेंसी रेंज जो रिस्पॉन्स है वो 45 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज पे इन्होंने मेंशन करा है। मैक्सिमम XPL यानी 138 dB आपको मिल जाता है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये 138 dB मैक्सिमम XPL 1 मीटर पे होता है टेस्टिंग। कहीं दूर पे जाएंगे तो -6 dB 3 dB जो है वो होता जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस से सुन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें फ़िलहाल में अभी हम जो है वो टेस्टिंग करने वाले हैं 2 टॉप की। वैसे तो मेरे पास 4 टॉप है, 4 टॉप का हमने ऑर्डर दिया था, बट हम 2 टॉप की टेस्टिंग करने वाले हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 टॉप परफेक्ट होता है कि हाँ उसका एक टेस्टिंग, उसका परफॉर्मेंस जानने के लिए। तो चलते हैं आउटडोर में, एक एम्पलीफायर के साथ में 2 डबल 15 टॉप KD215 को हम लगाते हैं और कैसा इसका परफॉर्मेंस वो भी हम सुन लेते हैं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। It's Choppy. Yo, check it out. G, homie.
दोस्तों कैसे लगे टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। और मैं अपने अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ, जो मैंने सुना और सच बोलूँ, यहाँ पे कंपनी फिटेड का जो मज़ा है वो आपको नहीं मिलता है। बिकॉज़ यहाँ पे जो इनकी पोर्ट्स ट्यूनिंग होती है या HF का सिलेक्शन होता है, स्पीकर का सिलेक्शन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और हाल फिलहाल में अगर मैं कंप्लीट सीरीज़ में मार्केट के ड्यूल 15 टॉप्स के प्राइजेस से इसको कंपैरिजन करूं, तो यहाँ पे ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखता है। ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार का फ़र्क आ रहा है। अगर मैं सेम क्वालिटी का मटेरियल या सेम क्वालिटी का जो है वो अगर टॉप में कस्टम भी करूं या फिर किसी और ब्रांड का पूरा कंपनी फिटेड भी लूं, तो वहाँ पे और यहाँ पे 20-25 हज़ार के आसपास जो है वो फ़र्क आ जाता है। तो ये एक यहाँ पे फ़र्क है कि हाँ भाई, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है। क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ क्लैरियन की ब्रांडिंग है। क्लैरियन बेसिकली आपको आफ्टर सेल सर्विस में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा, बिकॉज इसमें ख़राब होने के तो खैर से कोई वो ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। सिंपल आपका अगर स्पीकर ख़राब हो तो आपको रिकॉन कराना होता है। रिकॉन आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा, बिकॉज इसमें 4 इंच का वॉइस कॉल साइज़ है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। पेपरकोन वही सारा वैसे यूज़ करा है, स्पाइडर भी इन्होंने वैसे यूज़ करा है, जो कि आपको ईजिली आफ्टर मार्केट जो है वो रिकॉन्स के लिए मिल रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी को सोच समझ के चलनी होती है। बाकी कैबिनेट बिल्ड क्वालिटी मेन होता है, जो कि इन्होंने अच्छा रखा है प्राइस के हिसाब से। दूसरा रहा कि अभी आप ये बोलेंगे कि भैया मैं इस प्राइस में क्या कस्टम बनाऊं, क्या ये बनाऊं, उसका सिंपल से एक आंसर है। अगर आप टेंशन फ्री होके किसी प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको थोड़ी टेंशन के साथ में प्रोडक्ट क्वालिटी भी थोड़ा ठीक चाहिए, तो आप कस्टम में जा सकते हो। तो टेंशन फ्री आप लगाओ सीधा, आपको पता है कि हाँ भाई एक्चुअल जो रिस्पांस है वो कैसा मिलने वाला है, कितने dB SPL मिलने वाला है, क्या कंपोनेंट है, ब्रांड का सपोर्ट है, तो ये आप ले लो। अदरवाइज थोड़ी टेंशन चाहिए तो आप कस्टम मेड बना लो। और भी ब्रांड्स हैं जो कि कंप्लीट सीरीज़ दे रहे हैं, बट मैं प्राइजेस के हिसाब से मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा या रिकमेंडेड करूँगा। बाकी अवेलेबिलिटी के लिए एक काम करूँगा, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूँ, तो आप इसका प्राइस बाकी डिटेल पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।